ने रातों रात मंडी जाकर वो बकरा बेचा और इन पैसों से जैद का अस्पताल में इलाज करवाया। अल्हम्दुलिल्लाह, सुबह तक जैद की तबीयत बेहतर हो गई और डॉक्टर ने कहा कि अगर सही वक्त पर इलाज ना होता तो कुछ भी हो सकता था। ईद की सुबह असलम का घर कुर्बानी के जानवर से खाली था, लेकिन उनके दिल सुकून और खुशी से भरे हुए थे। पड़ोसी साजिदा बी और जैद ने उन्हें बहुत दुआएं दें। जब असलम अपनी बीवी और आयशा ईद की नमाज के बाद घर लौटे तो उन्होंने देखा कि उनकी दुकान के मालिक सीठ साहब उनके घर के बाहर खड़े थे और उनके साथ एक बहुत ही खूबसूरत और बड़ा बकरा था। सीठ साहब ने असलम को गले लगाया और कहा, असलम, मुझे मंडी के एक व्यापारी ताजिर से पता चला कि तुमने पड़ोसी की जान बचाने के लिए अपना खरीदा हुआ बकरा बेच दिया। तुमने कुर्बानी का असली मकसद पूरा किया है। ये बकरा मेरी तरफ से तुम्हारी इस प्यारी बेटी के लिए तोहफा है। इस साल कुर्बानी तुम हमारी तरफ से करोगे। आयशा खुशी से उछल पड़ी। उसने नए बकरे को देखा और अपने अब्बा से बोली, अब्बा, देखा, अल्लाह तालीज ने हमारा चंदा हमें वापस भेज दिया। आपने आखिर में। फिर उन्होंने रातों रात